कृपा करके मुझे यह निष्ठुर कार्य और अधर्म कार्य से बचाना। यह बोलते समय महाराज दशरथ दुख व पीड़ा से काँप रहे थे और कातर होकर विलाप कर रहे थे। परंतु कैकेयी अड़िग रही। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब आप स्वयं उसे मुकरने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर भी धृष्टतापूर्वक आप मुझे ही धर्म के बारे में उपदेश दे रहे हैं। राजा शिव को याद करें, जिन्होंने एक कबूतर की रक्षा करने के अपने वचन को पूरा करने के लिए एक बाज को स्वयं अपना मांस काट कर दिया। अगर आप अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाए तो आप अपने कुल में पैदा हुए महान राजाओं की बेदाग प्रतिष्ठा को उत्तरदायी होंगे। हे स्वामी, स्थितियाँ चाहे जो भी हो, परंतु आपने मुझे वचन दिया है और अब आपको निश्चित ही उसे पूरा करना होगा। यह बोलते हुए कैकेयी मनचाहा वरदान पाने के लिए लालच के वशीभूत होकर उसने लज्जा और शिष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद कैकेयी बोली, हे राजन, मैं आपके वास्तविक मानसा जान गई हूँ। राम का राज्य अभिषेक करने के बाद आप धीरे धीरे मुझे और भरत को यहाँ से दूर कर देंगे, ताकि आप बिना किसी खटके के कौशल्य के साथ जीवन का आनंद उठा सकते। परंतु आप यहाँ निश्चित जानो कि यदि आपने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मैं आज ही जहर पीकर प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर कैकेयी चुप हो गई, जबकि दशरथ कष्ट से आहें भर रहे थे और आश्चर्यचकित नेत्रों से अब तक अपनी रानी की तरफ देख रहे थे। अंत राजा ने अपना संतुलन खो दिया और राम 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 कहते हुए अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ समय बाद महाराज दशरथ तनिक शांत हुए और बोले, हो निर्बुद्धि स्त्री, तुझे यह निर्लज्जा दुष्टता किसने सिखाई है? तो वो राम के बिना राजकाज का कार्यभार लेना मना कर देगा। जरा सोचो, यदि तुम मुझे यह असाम्य कार्य करने के लिए बाध्य करोगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हुए कहेंगे कि यही है वह राजा जो अपनी पत्नी पर इतना रिझ गया था कि उसने अपने प्राण प्रिय पुत्र का वनवास कर दिया। कैकेयी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे कार्य करके स्वयं तुम्हें भी कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी? इसके बाद महाराज दशरथ चुप होकर यह सोचने लगे कि हमेशा राजसी ऐशो आराम में पले बड़े राम जंगल का कठिन जीवन कैसे सहन कर पाएगा। यह सोचकर अधिकाधिक दुखी और क्रोधित होते हुए, ओ धर्मी न्याय प्रिय महारानी, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने सभी संबंधियों से छुटकारा पाकर तुम इस राज्य पर कुशलता से शासन करो। मुझसे यह आशा मत करो कि मैं तुम्हारी इस कपटपूर्ण योजना में कोई भूमिका निभाऊंगा। मैं कभी भी तुम्हें ये वरदान नहीं दूंगा, कभी नहीं। कोप भवन में प्रवेश सन्नाटे में महाराजा दशरथ के हृदय में हताश की भावना व्याप्त होने लगी। इसके बाद वह अत्यंत विनती भाव
से कैकेयी के पाँव छूने के लिए बढ़े। दुख के विलाप करते हुए वह गिड़गिड़ाने लगे, हे रानी, कृपा करके अपने इन दुष्टतापूर्वक इरादों को त्याग दो। और यह कहकर वह पुनः अचेत हो गए। कैकेयी ने अपने पति को धर्म की दुहाई देते एक बार अत्यंत कटु वचन कहे और इस प्रकार महाराज दशरथ लगभग 1 घंटे तक अचेत पड़े रहे। होश में आने पर महाराज दशरथ ने पुनः कैकेयी को फटकारा लगाए। स्त्रियां कितनी नीच होती है, क्योंकि वह नैसर्गिक रूप से ही दुष्ट, निष्ठुर और स्वार्थी होती हैं। संभव है कि सभी स्त्रियां ऐसी ना होती तो